सिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिं नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणं हरिचरणयोरञ्जलिरयम्। नमस्कारः। वेणीसंहार नाटकम् इति अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। यथा वयं जानीमः रौद्ररस प्रधानम् एतत् नाटकं वर्तते यच्च भट्टनारायण द्वारा विलिखितं वर्तते। अस्मिन् नाटके आहत्य षडङ्काः विद्यन्ते। तेषु प्रथमाङ्कस्य इदानीम् अध्ययनं वयं कुर्मः। अद्यतनपाठस्य विषयः अस्ति द्रौपद्याः आगमनं भीमसेनस्य च क्रोधवर्धनं। द्रौपद्याः इति अत्र एकैव अस्ति, तत्र मात्राद्वयं। द्रौपद्याः आगमनं भीमसेनस्य च क्रोधवर्धनं। पिछली बार हमने कक्षा में देखा था कि सहदेव और भीमसेन के बीच में जो बातचीत हुई थी, जो संवाद हुआ था, उसके बारे में हमने विस्तार से देखा। और उसमें बातचीत के माध्यम से हमें यह पता चला था कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो संधि प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के शिविर की ओर गए हुए। और जब पूछा सहदेव से भीमसेन ने कि आखिर ये संधि हो रही है तो ये तो बताओ कि ये संधि किस आधार पर कर रहे हैं, अपन ने क्या शर्त रखी है जिससे अपन संधि करने के लिए गए हैं। तो उसने कहा 5 गांव। जैसे 5 गांव सुना तो और गुस्सा आया भीमसेन को कि मात्र 5 गांव में तुम संधि करने की बात कर रहे हो, है ना। इस तरह से तुम लोगों की बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई। इस तरह की बात भीमसेन अत्यंत गुस्से में आकर के बोलते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि क्या इसके बाद सहदेव और भीम के बीच में बात होती है, कैसे द्रौपदी का आना होता है इत्यादि। इस नाटक की कथानक को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। नेपथ्य से आवाज आती है पर्दे के पीछे से। समाश्वसितु भट्टिनी, अर्थात आश्वस्त हो जाइए, आश्वस्त हो जाइए महारानी, आश्वस्त हो जाइए। भट्टिनी शब्द जो है वो राजा की अभिषिक्ता रानी जो होती है, जैसे राजा का अभिषेक होता है राज्य पद पर, उसी तरह से महारानी का भी अभिषेक होता है। तो राजा की जो अभिषिक्ता रानी होती है उसके लिए देवी और दूसरी जो पत्नी उसको महारानी बोलते हैं, एक तरह से महारानी अथवा देवी शब्द। और उसके अतिरिक्त जो रानियां होती हैं उनको भट्टिनी शब्द से, पटरानी और भट्टिनी ये दोनों शब्द समझ सकते हैं। तो पटरानी बोले, देवी बोले, महारानी बोले, ये सब पर्यायवाची है। और उसके अतिरिक्त और जो रानियां होती हैं उन सबको भट्टिनी शब्द से संबोधित किया जाता है। किंतु यहाँ पर भट्टिनी शब्द का प्रयोग महारानी के लिए ही किया गया है, क्योंकि 5 पांडवों की एक ही रानी थी, इसलिए यही पट्टरानी थी, यही देवी थी और यही महारानी थी। समाश्वसितु भट्टिनी, अर्थात धैर्य रखिएगा, आश्वस्त हो जाइएगा, आश्वस्त हो जाइएगा महारानी। इस तरह से कोई बोल रहा था नेपथ्य में, कौन किसको बोल रहा था पता नहीं, पर इस तरह से आवाज आ रही थी नेपथ्य से। सहदेवः नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर, पीछे पर्दा लगा हुआ उस तरह से नेपथ्य की ओर अपने आप को देखते हुए, अवलोक्य च, और देख करके, आत्मगतम, मन में ही। जब भी आत्मगतम आए तो समझना यहाँ कथन किया नहीं जा रहा है, केवल समझा जा रहा है, अथवा मन में ही बात विचार कर रहा व्यक्ति। अय
कथम याज्ञसेनी मुहुर उपचीयमान बाष्प पटल स्थगित नयना आर्य समीपम उपसर्पति। अरे कथम, ये कैसे, याज्ञसेनी है ना, यज्ञसेनस्य अपत्यम स्त्री इति याज्ञसेनी। यज्ञसेन द्रुपद का दूसरा नाम यज्ञसेन भी था, इसलिए द्रौपदी के लिए याज्ञसेनी भी कहा जाता है। राजा द्रुपद है ना, जो थे उनकी पुत्री द्रौपदी थी, तो उनका द्रुपद का ही दूसरा नाम यज्ञसेन भी था। तो यज्ञसेनस्य अपत्यम स्त्री इति याज्ञसेनी, द्रौपदी के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। कई बार परीक्षाओं में 2 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, का खलु याज्ञसेनी इति भवतु। अये कथम याज्ञसेनी, ये द्रौपदी मुहुर उपचीयमान वाष्प पटल स्थगित नयना, अर्थात जिनके वाष्प जो हैं वो बार बार उपचीय हो रहे, बढ़ रहे हैं, अर्थात जिनके आंखों में आंसू रुक नहीं रहे हैं, जिनकी आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते हैं, ऐसे नेत्रों वाली याज्ञसेनी आर्य समीपम उपसर्पति। कथम आर्य समीपम उपसर्पति, ये भला हमारे आर्य अर्थात भीमसेन के पास भला क्यों आ रही हैं। तत्कष्टतरम आपतितम, ये तो बहुत कष्टतर की बात है, बहुत कष्ट की बात है कि याज्ञसेनी द्रौपदी का भीमसेन से मिलन होना। भीमसेन वैसे भी गुस्से में रहते हैं, उनका क्रोध अभी भी बहुत उग्रता पर चल रहा है, और उस क्रोध को बढ़ाने में और याज्ञसेनी की भूमिका बहुत बड़ी है। तो ये अति कष्टतरम आपतितम, ये तो और बड़ी कष्ट की बात हो गई है, ऐसा सहदेव कहते हैं। यद्वेद्युतमिव ज्योतिरार्ये क्रुद्धिद्य संभृतम, नहीं, अनुष्टुप छंद है। यद्वेद्युतमिव ज्योतिरार्ये क्रुद्धिद्य संभृतम तत्प्रावृडेव कृष्णेयं नूनं संवर्धयिष्यति। क्या कह रहे हैं, अन्वय देखें यहां पर। अद्य, आज, क्रुद्धे आर्ये, है ना, क्रुद्ध आर्य के होने पर, आर्य भीमसेन के अत्यधिक क्रोधित होने पर, वैद्युतमिव यत् ज्योति ही संभृतम, अर्थात वैद्युतमिव, वैद्युतमिव का मतलब क्या, विद्युतो जातम इति, वैद्युतम विद्युत से उत्पन्न, ज्योति एक तरह से, तो आर्य क्रुद्धे आर्य वैद्युतमिव यत् ज्योति ही संभृतम, करंट की तरह एक जो ज्योति निकल रही है ना, आज पहले से भी बहुत गुस्से में है आर्य, उनके मन में या उनके चित्त में, क्योंकि 5 गांव को लेकर के जो संधि की जा रही है, बात और खटक रही है उनको। तो वैद्युतमेव ज्योति, यद ज्योति ही संभृतम, अर्थात विद्युत से उत्पन्न हुई ज्योति जो उनके मन में चल रही है, तत् यम कृष्णा, उसी ज्योति को यह कृष्णा अर्थात द्रौपदी प्रावृट इव नूनम संवर्धयिष्यति, है ना। प्रावृट माने तेज बारिश, इसको बोलते हैं प्रावृट। प्रावृट इव अर्थात मूसलाधार बारिश के समान, नूनम संवर्धयिष्यति, उस ज्योति को और बढ़ाएगी। देखा जाता है कि जो आकाश में बिजली चमकती है, वो अगर तेज बारिश होती है तो और तेज बिजली चमकती है। तो वैसे ही ये ज्योति चमक रही है, अर्थात इनकी गुस्से की विद्युत चल ही रही है, और उसमें फिर कृष्णा की आंखों के आंसुओं की बारिश और होगी, तो और उनका गुस्सा और बढ़ेगा। इस तरह से सहदेव अपनी बात यहाँ कह रहा है कि वैसे ही भीमसेन के गुस्से पर हम काबू नहीं पा रहे हैं, वो वैसे ही पहले से बहुत रूठे हुए हैं, और 5 गांव के बदले हम संधि करने का जो प्रस्ताव रखे हुए हैं, उससे वो और खिन्न है। और उसके ऊपर अब ये द्रौपदी का आना, ये और उनके गुस्से को बढ़ाएगा ही, इसलिए ये तत्कष्टतरम आपतितम, ये बड़ा कष्टतर विषय हो रहा है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्टा द्रौपदी चेटी च, उसके बाद
प्रविशति प्रवेश करती हैं, यथा निर्दिष्टा जैसे बताई जाती है, जैसा अभी बताया आपको वैसा, वैसी द्रौपदी और चेटी। चेटी क्या होता है? चेटी का मतलब होता है एक विशिष्ट दासी जो हमेशा, है ना, नायिका के साथ रहती है, अपने दुख दर्द हमेशा उनके साथ जो बांटती रहती हैं। ऐसी नायिका के अत्यंत सन्निकट रहने वाली दासी को चेटी शब्द से कहा जाता है इस नाट्य शास्त्र में। तो द्रौपदी और उनके साथ एक चेटी जो है वो दोनों प्रवेश करती है। द्रौपदी सास्रम निश्वसति, द्रौपदी जो है वो, है ना, अस्त्रेण सहितम इति सास्रम, अर्थात आंसुओं के साथ, निश्वसति निश्वास लेती है ना, आश्वास श्वास को छोड़ना, निश्वास श्वास को लेना, मतलब आंसुओं के साथ। द्रौपदी को आंसू भी आ रहे हैं और निश्वास ले रही है, अर्थात रो रही है, कुल मिलाकर के उनकी आंखों से आंसू आ रहा है। चेटी और समाश्वसितु, समाश्वसितु भट्टिनी, अरे, है ना, अर्थात थोड़ा धैर्य रखिएगा, आश्वस्त हो जाइएगा महारानी, आश्वस्त हो जाइएगा। अपनेष्यति ते मन्युम नित्यानुबद्ध कुरुवैरः कुमारो भीमसेन, है ना, ते मन्युम अपनेष्यति, तुम्हारे इस गुस्से को, अपनेष्यति दूर करेगा, कौन? कुमारो भीमसेन, कुमार भीमसेन जो है वे तुम्हारे इस गुस्से को निश्चित रूप से दूर करेंगे। कैसे हैं कुमार भीमसेन? उनका क्या विशेषण है? नित्यानुबद्ध कुरुवैरः, जो कुरु अर्थात कुरुवंशी दुर्योधनादि के साथ नित्य जिनका वैर अनुबद्ध है, हमेशा वैर जिनके साथ लगा हुआ है, अर्थात कौरवों को अपना जन्मजात दुश्मन मानने वाले भीमसेन जो है वो तुम्हारे ते मन्युम अपनेष्यति, तुम्हारे गुस्से को और दूर करेंगे, तुम्हारे गुस्से को ठंडा करेंगे, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें रानी, महारानी थोड़ा धैर्य रखें। इस तरह से वो चेटी जो है वो द्रौपदी को समझाती है। द्रौपदी हज्जे बुद्धिमती के, है ना, हज्जे संबोधन होता है दासियों को संबोधित करने का, हज्जे बुद्धिमती के। ये चेटी का नाम क्या है? बुद्धिमती का, याद रखना, बुद्धिमती का, संबोधन में बुद्धिमती के, अरे हज्जे बुद्धिमती के। भवतु एतद् यदि महाराजः प्रतिकूलो न भवेत्, संधि विच्छेद करके बोल रहा हूं, भवतु एतद् यदि महाराजः प्रतिकूलो न भवेत्, बिल्कुल महाराजः युधिष्ठिरः यदि प्रतिकूलः न भवेत् तदा एतद् भवतु, तो ऐसा हो सकता है कि कुमार भीमसेन मेरी क्रोध को दूर कर पाएंगे, लेकिन महाराजा तो सब बिल्कुल, है ना, प्रतिकूल ही है। हम जो सोचते हैं युद्ध की तो वो सोचते हैं संधि की, हम सोचते हैं बदला लेने की तो वो सोचते हैं कि किसी भी तरह से शांति हो जाए। तो यदि महाराजा प्रतिकूलो न भवे, यदि महाराज प्रतिकूल नहीं होंगे, अगर महाराज विरोध में नहीं होंगे तो निश्चित रूप से ये बात भी संभव होती, किंतु तत् नाथम प्रेक्षितुम त्वरते मे हृदय, इसलिए अभी मेरा हृदय, मेरा मन नाथ को, यहाँ ध्यान रखना द्रौपदी नायिका है और उनके नाथ जो हैं वो भीमसेन है। यद्यपि पांचाली पांचों पुत्रों की या पांचों पांडवों की एक तरह से रानी थी, पत्नी मानी जाती थी, लेकिन यहाँ पर वेणी संहार नायक नाटक में नायक का जो स्थान है वो भीमसेन के लिए है और नायिका जो है वो द्रौपदी है। तो तन नाथम प्रेक्षितुम त्वरते मे हृदयम, अर्थात नाथ भीमसेन को देखने के लिए अत्यंत उतावला हो रहा है मेरा हृदय, ऐसी द्रौपदी कहती। चेटी विलोक्य, देख करके थोड़ा आगे देखती है तो एष कुमारस्तिष्ठति, देखो देखो आगे बाहर वेटिंग रूम में कुमार बैठे हुए हैं। तदेनम उपसर्पतु भट्टिनी, आओ महारानी थोड़ा उनके पास जाइएगा, यूं कह के चेटी उनको आगे भेजती है। इति परिक्रामतः, इस तरह से वे दोनों घूमते हैं। नाटक में ऐसा ही होता है, देखो ये इस तरह से वो घूम करके आते हैं तो सीन बदल जाता है, कोई दूसरी स्थिति वहां पहुंच जाती है। इति परिक्रामतः, धीरे से वो दोनों घूमते हैं। द्रौपदी हज्जे हंजे
कथय नाथस्य मम आगमनम, हंजे, है ना, मम आगमनम नाथस्य कथय, ऐसा करो, मैं यहाँ इस रूम में बैठी हुई हूँ, वो बाहर बैठे हुए हैं, तो मम आगमनम नाथस्य कथय, जाओ न थोड़ा नाथ को कहो पहले कि मैं आई हूं। तो इस तरह से हो सकता है वो सुनने के मूड में न हो, किसी और बात में चिंतित हो, तो एक बार जा करके बोलिएगा, अगर वो कहते हैं तो मैं उनके सामने उपस्थित होती हूँ। चेटी यद देवी आज्ञापयति, जो महारानी की आदेश, जो महारानी आदेश करती हैं, परिक्रम्य उपसृत्य च, थोड़ा घूमती हैं और थोड़ा भीमसेन आदि के पास पहुंचती है, अर्थात उस रूम में जहां पर भीमसेन आदि, भीमसेन और सहदेव बैठे हुए हैं, वहां चेटी जा करके अपना संदेश देने के लिए जाती है। और द्रौपदी अभी दूसरे रूम में बैठी हुई है। जयतु जयतु कुमारः, अर्थात कुमार की जय हो, कुमार की जय हो। भीमसेनः, लेकिन भीमसेन अशृण्वन, सुनी नहीं रहे, अर्थात वो अभी सक्रोधम, अभी क्रोध में ही है, और क्रोध में ही अभी उनके दिमाग में वही सब चल रहा है। क्या? यत्तदुर्जितमत्युग्रम क्षात्रम तेजोस्य भूपतेः दिव्यताक्षैस्तदानेन नूनम तदपि हारितम। अभी तक वही गुस्सा चल रहा है उनके अंदर कि महाराजा युधिष्ठिर को क्या हो गया, क्या क्षत्रियोचित तेज था उनके अंदर, हमने देखा है क्या तेजस्वी व्यक्ति थे, तेजस्वी पुरुष थे, और पता नहीं जुए में हारने के साथ साथ ऐसा लगता है मानो उन्होंने अपना तेज भी खो दिया, अत्यंत गुस्से में है। 5 गांव, मात्र 5 गांव में संधि करने पहुंच गए, शर्म भी नहीं आती, यूं करके थोड़ा गुस्से में, है ना, है ना, ऐसा तो नहीं बोला शर्म नहीं आती, परंतु एक गुस्सा उन्होंने दिखाया कि ऐसे कैसे हो सकता है, भला इतना बड़ा हम 5 भाई और इतना बड़ा सब शासन हमारा, और मात्र 5 गांव, मतलब 5 गांव से कैसी बात करते हैं भैया। तो वही गुस्सा, यत्तदुर्जितम अत्युग्रम क्षात्रम तेजोस्य भूपतेः दिव्यताक्षैस्तदानेन नूनम तदपि हारितम। वो चेटी जयतु कुमार बोल रही है, उसको सुना ही नहीं उन्होंने, और वो गुस्से में बस कि ऐसे क्या किया भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से ऐसे राउंड करते करते वो गुस्से में बोल रहे हैं। भीमसेन बोल रहे हैं, वो चेटी कब आई, क्या उनको संबोधन किया, कुछ भी नहीं पता उनको। चेटी परिवृत्य, वापस लौट करके आ जाती वो, उसे 2-4 बार बोला जयतु जयतु, पर वो सुना ही नहीं। तो चेटी परिवृत्य लौट करके वापस आ जाती है और कहती है, भट्टिनी, अरे महारानी, प्रियम ते निवेदयामी, मैं आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी देती हूँ। ते प्रियम निवेदयामी, मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रिय बात बताती हूँ। परिकुपित इव कुमारो लक्ष्यते, अत्यंत गुस्से में, है ना, परिकुपित, पूरी तरह से गुस्से में है, गुस्से की तरह कुमार भीमसेन जो है वो दिखाई दे रहे हैं, बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। द्रौपदी हंजे यदि एवं तदवधीर्णा अपि एषा मम आश्वासयति। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो फिर कितनी, द्रौपदी क्या कहती है, तद अवधीर्णा, उनका इस तरह से अवधि, मतलब उत्तेजित होना, उनका इस तरह से क्रोधित होना, ये भी मुझे आश्वासन देता है। अच्छा, ऐसी बात है, उनको गुस्सा आ रहा है क्या, ऐसे? तो द्रौपदी कहती, वाह, यदि ऐसी बात है तो अच्छी बात है, ऐसा करते हैं, तद एकांते उपविष्टा भूत्वा शृणोमि, ऐसा करती हूं मैं, अपन एकांत में बैठते हैं यहाँ, है ना, अभी उनको उस रूम में रहने दो और सुनते अपन एकांत में होकर के, शृणोमि, मैं सुनती हूँ, तावन नाथस्य व्यवसितम, है ना, उनका जो व्यवस्थित है, व्यवहार है, उनका निश्चय है, उनकी स्थिति क्या है, इन सब बातों में मतलब भीमसेन की इन सब बातों को, नाथ की, स्वामी की, भर्ता की इन सब बातों को, आर्यपुत्र की इन बातों को मैं सुनती हूँ एकांत में, है ना। तदेकांते, ए था किंतु लोप हो जाता है लोपाशाकल्य से, तो एकांत उपविष्टा, एकारस्य यकारः अय भवति, यकारस्यापि लोपो भवति, तर्हि तदेकांत उपविष्टा इति अत्र लोपाशाकल्यस्य सूत्रं प्रवर्तते। भवतु एवम् उक्त्वा द्रौपदी एकान्ते एव उपविष्टा भवति, अनन्तरं ससर्वं शृणोति यत् अपरस्मिन् प्रकोष्ठे यद्यद् भीमसेनः वक्ति तत्सर्वम् अत्र याज्ञसेनी शृणोति। उभे तथा कुरुतः
करुतः इति अशुद्धम कुरुतः, दोनों वैसा ही करती हैं, अर्थात एकांते तत्र उपविशतः। भीमसेन सक्रोधम सहदेवम अधिकृत्य, है ना, अत्यंत गुस्से में और सहदेव को लेकर के, किम नाम पंचभिर्ग्रामैः, क्या कह रहे सहदेव, केवल 5 गांव से संधि करने पहुंच गए भगवान वासुदेव, गजब होगी। किम नाम पंचभिर्ग्रामैः, 5 गांवों से। इति मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपात् दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरु संधिं करोतु भवतां नृपतिपणेन। बहुत उत्तेजित और रुद्र रस से भरा हुआ यह भीमसेन की उक्ति है। मथ्नामि कौरव शतम समरेण कोपात् दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरु संधिं करोतु भवतां नृपति पणेन। गुस्से में बोल रहे, तुम 5 गांवों से भीख मांगने चले गए, क्या कहते हैं, करो तुम लोग संधि, मुझे कोई मतलब नहीं। अन्वय को देखें, समरे युद्ध में, कोपात अर्थात गुस्से में आकर के, कौरव शतम न मथनामि, तुम संधि कर लोगे तो मैं क्या उन सैकड़ों कौरवों को ऐसे ही छोड़ दूंगा। न मथनामि अर्थात मंथन करना, अर्थात सब साफ कर देना। कौरव मतलब सैकड़ों कौरवों को साफ नहीं करूंगा, अर्थात सभी कौरवों को नहीं मारूंगा क्या। इति दुःशासनस्य उरस्तः रुधिरं न पिबामि, क्या मैं दुशासन की छाती को फाड़ करके उसके लहू को, खून को नहीं पीऊंगा। गदया सुयोधनोरु न संचूर्णयामि, और अपनी गदा से दुर्योधन की उस जंगा को, जिसके सभा में सबके सामने भीष्म आदि बड़े ज्येष्ठ लोग बैठे थे, उनके सामने दुष्टता पूर्वक दुर्योधन ने यह वचन कहे थे कि हे पांचाली आओ, हे दुशासन, इसके वस्त्र निकाल करके इसको नग्न करके और मेरी इस जंगा पर बिठाओ, ऐसा दुर्योधन ने बोला था। क्या उस दुर्योधन की जंगा को तोड़ करके और उसको संचूर्णयामि, चूर चूर नहीं करूंगा। भवतां नृपति, हे सहदेव, आप लोगों का राजा, पणेन किसी भी शर्त से 5 गांव 10 गांव 50 गांव ले करके, संधिम करो, तो करो करो, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं सैकड़ों कौरवों को भी मारूंगा, दुशासन की छाती का लहू भी पीऊंगा और अपनी गदा से दुर्योधन की जंगा को भी चूर चूर करूंगा। आप सबको विदित है कि सभा पर्व में देखा होगा आपने, द्यूत क्रीड़ा के समय इस स्थिति में जब द्रौपदी का इतना बड़ा अपमान किया गया था, तो भीमसेन जो है वो प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस दुशासन ने रजस्वला हमारी पांचाली द्रौपदी को उनके अंतःपुर से घसीट करके लाया है, उस दुशासन की छाती को फाड़ करके जब तक मैं लहू नहीं पीऊंगा और दुर्योधन की जंगा को नहीं तोड़ूंगा, तब तक मैं अपने आप को विश्राम नहीं लूंगा। अर्थात इस सब से इनकी वेणी अर्थात द्रौपदी की वेणी को मैं प्रसाधन करूंगा इत्यादि बहुत बड़ी उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। तो यही बात यहाँ पर याद दिलाते हुए सहदेव को कह रहे हैं, मथनामि कौरव शतम समरेण कोपा, अत्यंत गुस्से से मैं इन कौरवों को छोड़ दूंगा क्या, दुशासन का रुधिर नहीं पीऊंगा क्या, है ना। उरस्तः, उरह मने होता है हृदय, हृदय फाड़ करके या छाती फाड़ करके उससे नहीं पीऊंगा इत्यादि बात यहाँ पर निकल करके आती। द्रौपदी सहर्षम जनांतिकम, बहुत खुश हो जाती है ना, बहुत खुश हो गई, जनांतिकम, और धीरे से ऐसे करके वो कहती है, नाथ, अरे वाह, हे नाथ, अश्रुत पूर्वम खलु ते ईदृशम वचनम, कभी नहीं सुना आपको इतना गुस्से में, है ना, कभी आपको इतना अच्छा गुस्सा करते हुए कभी नहीं दिखा, कहीं नहीं देखा। मजा आ गया, आज तो आपने इतना गुस्सा करके मुझे बड़ी तसल्ली दे दी, बड़ा शांति पहुंचा दी। इति, है ना, तत् पुनरपि तावत भणन, अर्थात थोड़ा सा फिर एक बार बोल दीजिए ना, बहुत अच्छा बोला आपने, मथनामि कौरव शतम करके बहुत सुंदर बात बोली, एक बार फिर बोल दीजिए ना। अब ये बात अलग है कि द्रौपदी की कही हुई बात भीमसेन ने नहीं सुनी, लेकिन
भीमसेन अपने ही हालत में मस्त है और फिर से उस श्लोक को बोल रहा है, मथनामि कौरव शतम समरेन कोपात् संचूर्णयामि गदयान सुयोधनस्य दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः संचूर्णयामि गदयान सुयोधनोरुः संधिं करोतु भवतं नृपतिप्पणेन। इस तरह से बोल करके फिर से वो अपने उस धुन में मस्त है अभी। और इधर इसने कहा भी था कि तत्पुनरपि तावत् भण, थोड़ा सा है आर्यपुत्र, थोड़ा एक बार और बोल दीजिएगा। और संयोग से इधर भीमसेन इति अशृण्वन्येव, इसलिए कवि लिखता है ऐसा बिना सुने ही, मथनामि कौरव शतम इति पुनः पठति। सहदेव आर्य किं महाराजस्य संदेशो अव्युत्पन्न एव गृहीत। सहदेव थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि हे आर्य, महाराज युधिष्ठिर का यह संदेश कि हमको 5 गांव चाहिए, अव्युत्पन्न एवं गृहीता, क्या इसमें तुमको कोई बहुत बड़ा संदेश नहीं लग रहा है? अर्थात अव्युत्पन्न सी बात लग रही है तुमको, उनकी बुद्धिहीनता लग रही है क्या उसमें? उन्होंने जो 5 गांव मांगे हैं वो तुमको ठीक नहीं लग रहा है क्या? ऐसा सहदेव पूछ रहे। भीमसेन का पुनरत्र व्युत्पत्ति, इसमें व्युत्पत्ति क्या बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? 5 गांव मांगे हैं तो ठीक है ना, 5 गांव मांगने में कौन सी व्युत्पत्ति की बात कर रहे हो तुम सहदेव? सहदेव आर्य एवं गुरुणा संदिष्टम, गुरुणा है ना, अर्थात भ्रात्रा युधिष्ठिरेण, गुरु भ्रात्रा युधिष्ठिरेण एवं संदिष्टम, इन 5 गांवों को मांग करके उन्होंने ये संदेश दिया है। भीमसेन पूछता है कस्य, किसको संदेश दिया है? सहदेव सुयोधनस्य, दुर्योधन को। सुयोधन दुर्योधन एक ही बात है, अर्थात जो कभी कभी यहाँ पर सुयोधन शब्द का भी प्रयोग होता है, कभी कभी दुर्योधन शब्द का भी प्रयोग होता है। योधन क्रिया में अर्थात युद्ध आदि की क्रिया में जो अच्छा है उसको सुयोधन भी बोल सकते हैं, या अंततोगत्वा जो हारता है दुर्योधन, ऐसे करके अर्थ भी निकलता है। तो सुयोधनस्य अर्थात क्या संदेश दिया है युधिष्ठिर ने? किसको दिया? सुयोधनस्य, दुर्योधन को। तो भीमसेन किमिति, क्या संदेश दिया इसमें बताइए थोड़ा। सहदेव इंद्रप्रस्थम वृकप्रस्थम जयंतम वारणावतम प्रयच्छ चतुरो ग्रामं कंचदेकं तु पंचमम। क्या कहा उन्होंने? इंद्रप्रस्थम, ये 5 गांव ये मांगे थे। आप लोगों को भी ध्यान होने चाहिए कि संधि करते समय कौन से 5 गांव पांडवों ने मांगे थे। एक तो मांगा था इंद्रप्रस्थ, एक मांगा था वृगप्रस्थम, एक था जयंत और एक था वर्णावतम। प्रयच्छ, इन 4 गांवों को दो। चतुरः ग्रामान प्रयच्छ, इन 4 गांवों को दो। और कंचित एकम तु पंचमम, और 5वां गांव कोई भी आप अपनी इच्छा से। क्षम्यता है ना। इंद्रप्रस्थम वृगप्रस्थम जयंतम वर्णावतम प्रयच्छ चतुरो ग्रामान कंचिदेकम तु पंचमम। अन्वय, पहले हम इसका अर्थ पढ़ लेते हैं फिर आगे। इंद्रप्रस्थम वृगप्रस्थम जयंतम वर्णावतम, इन सब से जुड़ी हुई कुछ कहानियां हैं। क्या समझ रहे हो? भैया ने अगर 5 गांव मांगे तो उसमें भी बहुत बड़ा संदेश दिया हुआ है। इंद्रप्रस्थ, ये वो गांव है जब हम लोगों को हस्तिनापुर से निकाल दिया गया था और हमें एक खंडप्रस्थ दिया गया था, उसको इंद्रप्रस्थ हमने बनाया था। वो सुंदर सा हमारा अपना गांव था, वो गांव हमने उनसे वापस मांगा है। एक दूसरा वृगप्रस्थम, जहां पर आपको ध्यान है बचपन में आपको दुर्योधन ने विष मिश्रित अन्न खिला दिया था, और विष मिश्रित उस अन्न को खिलाने से आपको जहर चढ़ गया था, आपको फिर उन्होंने समुद्र में धक्का भी दे दिया था, तुम पाताल लोक चले गए, तो फिर और ऊर्जावान होकर के आए थे। तो ये वृकप्रस्थ वो गांव है। और जयंतम, जहां पर हम जुए में हारे थे, जहां बैठ करके हम लोगों ने जुआ खेला था, है ना, और भरी रात सभा में सबके सामने पांचाली को अपमानित होना पड़ा था, जयंतम नाम करके वो गांव है।
और वर्णावतम, वर्णावत वो गांव है जहां पर लाक्षागृह का निर्माण किया गया था और छल से दुर्योधन हम सबको, पांचों पांडवों को माता सहित मारना चाहता था, वो वर्णावत गांव है। ऐसे इन चारों गांवों से एक बहुत बड़ी कहानी, एक बहुत बड़ा इतिहास, एक बहुत बड़े शोध की मतलब प्रतिशोध की ज्वाला जहां से भड़कती है जिन पांचों गांवों से, वो 5 गांव है भाई। तो इसलिए इंद्रप्रस्थ, वृगप्रस्थ, जयंतम, वर्णावतम, ये 4 प्रयच्छम, इन गांवों को दीजिएगा चतुरो ग्रामान प्रयच्छ, एकम कंचिक कंचित एकम तु पंचमम, और 5वां कोई भी एक ऐसा गांव आप दे सकते हैं। ऐसा इन सब से जुड़ा हुआ है। भीमसेन कहते हैं ततः किम, उससे क्या होगा फिर, है ना, ये सब चलो गांव मिल जाएंगे, है तो 5 गांव ही ना, हम तो हस्तिनापुर नरेश थे और इन 5 है तो गांव है ना, ततः किम, इससे क्या हो जाएगा। सहदेव कहते हैं तद एवं अनया प्रति नाम ग्राम प्रार्थनया, इस प्रकार से अनया प्रार्थनया, इस प्रार्थना से, प्रति नाम ग्राम प्रार्थनया, प्रत्येक नाम ले लेकर के जब इस गांव की प्रार्थना की जाएगी, और पंचमस्य अकीर्तनात्, और 5वें गांव का जब नाम नहीं लिया जाएगा तो इन सब से क्या क्या निकल जाएगा, अकीर्तनात्, विष, द्विष, है ना, विष भोजन, जतुगृह, है ना, जतुगृह दाह, द्युत सभा आदि अपकार स्थानोद्घाटन में इदम एव इदम मन्ये। मैं ये समझता हूं कि इन गांवों को नाम, गांवों का नाम लेकर के विष भोजन, जैसे व्रक प्रस्थम विष भोजन से जुड़ा हुआ है, जतुगृह दाह, है ना, जतुग्रह दाह जो है वो वर्णावत से नाम जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार द्युत सभादि, द्युत सभादि जो है वो जयंत से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अपकार स्थानोद्घाटनमेव इदम मन्ये, मैं ऐसा मानता हूं कि इन्होंने जो हमारे ऊपर मतलब अपकार किए हैं, उन अपकारों का उद्घाटन करना ही इसके पीछे संदेश है। हम भूले नहीं है, हमने जिन जिन चीजों को हमने अपना माना था हमने वापस लिया है ना। इसलिए इन गांवों को लेकर के कहीं ना कहीं उनका मतलब अपकार जो आप लोगों ने किया था, इन गांवों को हमसे छीन छीन करके उसको उद्घाटित करना ही इसके पीछे कारण होगा, इति हम मन्ने, ऐसा मैं सोचता हूं, सहदेव कहते हैं, है ना। इसलिए इन गांवों को इसके पीछे मांगा गया। भीमसेन साटोपम, है ना, अत्यंत और गुस्से के साथ भीमसेन जो है वो और खिन्न होकर के कहते हैं वत्स एवं कृते किम भवति, अरे भाई, मेरे बेटे, मेरे छोटे लाल, एवं कृते किम भवति, अरे 4-5 गांवों को ले लो और मान लीजिए अपकार का याद भी दिला दो, इससे क्या होगा, हमारा बदला थोड़ी होगा इससे। एवं कृते किम भवति, इससे क्या होने वाला है। सहदेव आर्य एवं कृते लोके तावत् स्वगोत्र क्षया शंकी हृदयम आविष्कृतम भवति। हे आर्य, मैं ये समझता हूँ सहदेव बेचारा भोला वाला था, है ना, छोटा था, इसलिए वो अपनी बुद्धि से जो सोच रहा था वो बोल रहा था। हे आर्य एवं कृते, मैं समझता हूँ ऐसा करने पर लोक में तावत स्वगोत्र क्षयाशंकी, अपने गोत्र का क्षय हो जाएगा, मेरे नाम का मतलब मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, इस तरह की आशंका करने, आशंकित हृदय का आविष्कार होगा। अर्थात दुर्योधन के हृदय में जो ये आशंका है वो आशंका निकल करके आएगी। और गुरुराजस्य असंधेयता च तदैव प्रतिपादिता भवति, और गुरुराज दुर्योधन की असंधेयता, संधि करने योग्य नहीं है ये तदैव उस समय प्रतिपादिता भवति, क्योंकि हम इन 5 गांवों को मांगेंगे और अपना नाम खराब होगा। अर्थात दुर्योधन ये सोचेगा कि अरे जिन 5 जो के लिए मैंने इतना बड़ा युद्ध और वो सब किया था, वो सब मैं ऐसे इनको दे दूं। स्वगोत्र क्षय, इससे तो मेरा गोत्र का नाम, गोत्र का अर्थ है यहाँ पर नाम, इससे तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरा नाम धूलि में, मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा आशंकित हृदय वाला दुर्योधन, कुरुराज जो है वो असंधेयता, असंधि प्रतिपादित करेगा,
तदेव, है ना, असंधेयता च तदेव प्रतिपादिता भवति, इससे वो संधि नहीं करेगा, ये इससे प्रतिपादित होगा। ये बात भीमसेन मूढ़ सर्वमपि एतद अनर्थकम, ये सब फालतू के झंझट है, नाटक है, क्या मतलब इन सबको करने से। गुरुराजस्य तावद असंधेयता तदैव प्रतिपादिता यदा यदैव अस्माभिर इतो वनम गच्छति सर्वैरेव गुरुकुलस्य निधनम प्रतिज्ञातम। हे बालक, हे मूढ़, हे मूर्ख, सर्वमपि एतद अनर्थकम, ये सब अनर्थक है, ये सब फालतू बातें करने की क्या आवश्यकता है। अरे गुरुराज की असंधेयता तुम प्रतिपादित करने की बात कर रहे हो, अरे उसकी असंधेयता तो तभी प्रतिपादित हो गई थी जब हम जुए में हार करके वनम गच्छत भी सर्वैहि एवं, अर्थात वन में जाते हुए हम सब लोगों ने गुरुकुलस्य निधनम प्रतिज्ञातम, इस कुरुवंश का नाश करेंगे, इस कुरुवंश को नष्ट करेंगे। ये जब हम लोगों ने उस समय प्रतिज्ञा की थी ना, हम लोगों ने जो प्रतिज्ञा की थी उसी से गुरुराज कभी संधि करने योग्य नहीं है, वो उसी समय प्रतिपादित हो गया। अर्थात कौरव पांडव अब कभी एक नहीं हो सकते, तो उस समय ही बात व्यतीत हो गई थी जब हम वन में जाते हुए ये सब ने प्रतिज्ञा की थी कि साहब अब केवल कुरुवंश का नाश होगा। असंधेयता तो वहीं पर प्रतिपादित हो गई थी, अब क्या इन 5 गांवों को मांग करके तुम असंधेयता इत्यादि प्रतिपादित करना चाहते हो। ऐसे लोके पीच धातराष्ट्र कुलक्षयः किम लज्जा करो भवतम, अर्थात आज भी यदि धार्तराष्ट्र कुलक्षय, धृतराष्ट्र के कुल का क्षय होता है तो भवतम किम लज्जा करः, क्या आपके लिए वो लज्जा कर है, मतलब आपके लिए लज्जा की बात है। आज भी अगर तुम सब मिलकर के, अपन सब मिलकर के उनसे युद्ध करके और उसके कुल का नाश करते तो आज भी तुमको किस बात की शर्म, आज भी तुमको क्यों बहाना चाहिए कि नहीं पहले ये होने दो, वो मना करेगा फिर अपन युद्ध करेंगे। ऐसा करते पहले भगवान कृष्ण को भेज करके, निश्चित रूप से वो संधि तो करेगा नहीं, फिर वो नहीं संधि करेगा तो फिर अपन उससे फिर युद्ध करेंगे। आज भी तुमको कोई ना कोई बहाना चाहिए, गजब की बात होगी। धृतराष्ट्र कुल, धातराष्ट्र कुल क्षय, आज भी तुमको इसको युद्ध करने में, अपना बदला लेने में किस बात की लज्जा आ रही है भाई, किस लिए तुमको लज्जा का अनुभव हो रहा है। अपिच, और भी, रे मूर्ख युष्मान रेपयति क्रोधात् लोके शत्रु कुलक्षय न लज्जयति दाराणाम सभायाम केश कर्षणम, कितनी बड़ी बात कहती है ना। युष्मान, तुम लोगों को क्रोधात, क्रोध में आकर के, लोके शत्रु कुल क्षय, क्रोध में आकर के शत्रु के कुल का क्षय करना, इसमें तो तुमको रेपयति अर्थात लज्जा का अनुभव हो रहा है। तुम्हें लज्जा आ रही, नहीं नहीं लोग क्या कहेंगे, अपन अब सीधा आक्रमण कर देंगे ना, तो हो सकता है लोगों को इसमें डाउट होगा, अच्छा नहीं लगेगा, कुछ अनर्गल बात करेंगे। तो शत्रु कुल क्षय युष्मान रेपयति, अर्थात शत्रु के कुल का नाश करना तुमको लज्जाजनक लग रहा है। अरे दाराणाम सभायाम केश कर्षण, दारा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। दाराणाम, पत्नी का, अर्थात सभा में जब द्रौपदी का केश कर्षण आ रहा था, न लज्जयति, तब तुम लोगों को ये लज्जा नहीं आ रही थी, और आज बिना किसी बहाने के उन पर आक्रमण करना है ना। और बहाना किस लिए, हम सब पहले प्रतिज्ञा कर चुके हैं इनको नाश करने में, इसलिए नाश करेंगे, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। द्रौपदी जनांतिकम, थोड़ा एकांत में धीरे से बोलती है, नाथ न लज्जन्ते, दूर बैठी हुई है, लेकिन यहाँ पर भीमसेन की बात का धीरे धीरे समर्थन करती हुई कहती है, न लज्जन्ते थे, अरे नाथ इनको लज्जा आती नहीं है, ये सब भूल जाते हैं बार बार, इनके ऊपर बीती होती तो इनको पता चलता है ना। इनके वस्त्र हरण नहीं हुए हैं, इनका केश कर्षण नहीं हुआ है ना, इनको इस तरह से भरी सभा में सबके सामने नग्न करने की कोशिश नहीं की गई। न लज्जन्ते थे, नहीं लज्जा, हे नाथ ये लज्जित नहीं होते, ये युधिष्ठिर आदि सब कुछ भी असर नहीं होता है। पर ध्यान रखना, त्वमपि तावन मां विस्मर्षि विस्मार्षि, लेकिन ध्यान रखना आप भी, प्लीज, आपको अभी तो याद है पर आप भी भूल मत जाना, अभी आपको तो याद है, मुझे लग रहा था आप भी भूल गए, लेकिन आपको तो अभी तक याद है। तावन मां विस्मार्षि, आप भी इस बात को मत भूल जाना, बस आप अपने गुस्से को दबा के रखना, अपने गुस्से को पाल करके रखना,
तभी युद्ध हो पाएगा, अन्यथा सब खत्म हो जाएगा। भीमसेन, अब द्रौपदी आदि कहाँ है, अभी तक पहुंची नहीं। तो भीमसेन कहते हैं वत्स कथम चिरयति पांचाली। अरे भाई सहदेव देख ना, पांचाली अभी तक क्यों नहीं आई। चिरयति नाम धातु है, चिर शब्द से चिरयति बना। क्यों विलंब कर रही है पांचाली, अभी तक क्यों नहीं पहुंची, देखो थोड़ा क्या बात है। इति सहदेव आर्य का खलु वेला अत्र भवत्याः प्राप्तायाः। अरे कितनी ही देर हो चुकी अत्र भवत्याः प्राप्तायाः, अरे उनको आए हुए तो बहुत समय हो गया है ना। किंतु रोषावेश वशात आर्यागतापि आर्येण नोपलक्षिता। किंतु रोषावेश वशात, रोष के आवेश में हो करके, आर्या आगतापि, आर्या का आ जाना भी, आर्येण नोपलक्षिता है ना। अत्र अनुप्रास रोषावेश वशात आर्या गतार्या गतापि आर्या आगतापि आर्येण, अत्रापि अनुप्रास नोपलक्षिता, नहीं देखा। अर्थात अरे यहाँ पर कब से आ चुकी हैं, अत्र भवती वो तो कब से आ चुकी हैं, किंतु रोषावेश के वश के कारण आपको अभी उनके आने का पता ही नहीं चला। ऐसे भीमसेन दृष्टवा, अचानक देख करके, अरे आगे क्या, सादरम, फिर आदर पूर्वक, देवी वर्धिता मर्षैरस्माभिर आगतापि भवति नोपलक्षिता अतो नमन्युम कर्तुम अर्हसि। देवी को कहते हैं, हे देवी, वर्धितामर्षैः, आमर्ष माने गुस्सा, वर्धितामर्षैः अर्थात गुस्से, अत्यंत गुस्सा बढ़ गया था, बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए अस्माभिर आगतापि भवति, आप आई हो फिर भी नोपलक्षिता, हम आपको देख नहीं पाए। अतो नमन्युम कर्तुम अर्हसि, इसलिए आप हम पर गुस्सा न करें, है ना। हम इतना गुस्सा आ रहा था, हमको बहुत गुस्से में, हम बहुत बढ़ चुके थे, बहुत बोल रहे थे, तो हमें गुस्सा आ रहा था, इसलिए आप आ चुकी ये भी हमको नहीं पता रहा, इसलिए प्लीज आप हम पर गुस्सा न करें। दुनिया पर व्यक्ति गुस्सा कर लेता है, लेकिन जैसे ही बात पत्नी की आती है तो सब उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो एकदम अपना निष्क्रिय हो जाता है। अचानक देखो कितना गुस्सा बता रहे थे भीमसेन, और धीरे से सविनयम सादर, पत्नी का विनय करते हुए, करना भी चाहिए, अच्छी बात है। और उनसे कहते हैं कि देखो माफ करना, हमें गुस्सा बहुत आ रहा था, इसलिए हम आपको देख भी नहीं पाए कि आप कब आए, ना, इसलिए आप हम पर गुस्सा मत कीजिएगा। ऐसे क्या सुंदर जवाब देती है इसका द्रौपदी, और कहती हैं, नाथ उदासीनेषु युष्मासु मम मन्युः न पुनः कुपितेषु, है ना। हे नाथ, युष्मासु उदासीनेषु मम मन्युः, तुम लोग उदासीन हो जाओगे तो मेरा गुस्सा है, गुस्सा करने वाले पर मेरा गुस्सा नहीं है। तुम लोग ठंडे बस्ते में अपनी बात रख रहे हो, तुम लोग सब शांत हो गए हो, कोई युद्ध नहीं कर रहा है, कोई बदला लेने की बात नहीं कर रहा है, कोई दुर्योधन दुशासन को मारने की बात नहीं कर रहा है, तो मेरा गुस्सा बढ़ रहा है। कुपितेषु न, तो तुम लोग अगर गुस्सा करोगे उन पर तो हमारा गुस्सा उन पर नहीं होगा। तुम तो बहुत अच्छा अभी काम कर रहे थे, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। तो उदासीनेषु युष्मासु, तुम पांचों भाई उदासीन होकर के बैठ जाते हो ना, मम मन्यु तत्र अस्ति, मेरा गुस्सा वहां पर है। न पुनः कुपितेषु, आपके गुस्से होने पर हम आपको कैसे गुस्सा कर सकते हैं। इस तरह से द्रौपदी कहती। भीमसेन यदि एवं अपगत परिभवम आत्मानं समर्थयस्व, यदि ऐसी बात है तो अपगत परिभवम, है ना, परिभवम माने अपमान, तिरस्कार, है ना, तिरस्कार आपका खत्म होने वाला है, आपका अपमान समाप्त होने वाला है, आपका बदला लिया जाने वाला है। ऐसे आत्मानं समर्थयस्व, अपनी आत्मा को, अपने आप को इस तरह से समर्थित करो। इस तरह से मतलब ऐसी बात है तो बहुत जल्दी आपका बदला लिया जाएगा। हम सब, मैं विशेष करके विशेष रूप से क्रोधित हूं, बहुत जल्दी आपका ये गुस्सा शांत भी करेंगे। हस्ते गृहीत्वा, हाथ से धीरे से उनको हाथ में लेते हुए, अर्थात उनका हाथ पकड़ते हुए, पार्श्वे समुपवेश्य, धीरे से अपने पास में बिठाते हुए, सुखम अवलोक्य च, है ना, और धीरे से बड़े शांति से उनको देखते हुए, किम पुनरत्र भवतीम उद्विग्नाम इव उपलक्ष्यामि,
क्या बात है, आज आपको मैं उद्विग्न हूं, थोड़ा सा गुस्से में क्यों देख रहा हूं, आज आपको गुस्सा किस बात के लिए आ रहा है ना? ऐसा वो धीरे से भीमसेन जो है वो द्रौपदी से पूछते हैं कि अत्र भवतीम उद्विग्नाम इव उपलक्ष्यामि, मैं आज आपको थोड़ा सा उद्विग्न सी, आप उद्विग्न सी लग रही हो, क्या बात है, आज आप खिन्न क्यों लग रही हो, आप उदास उदास क्यों, आपका चेहरा आज मुरझाया हुआ क्यों है? ऐसे द्रौपदी, नाथ किम उद्वेग कारणम युष्वासु सन्निहितेषु, अरे साहब आप लोगों के पास में होते हुए भला मेरे और उद्वेग का कारण क्या हो सकता है? किम उद्वेग कारणम युष्मासु सन्निहितेषु, आप सब लोगों को एक साथ देखती हूँ तो और उसके अलावा और मेरे उद्वेग का कारण क्या हो सकता है ना? युष्मा, बहुत जबरदस्त व्यंग यहाँ पर है, युष्मासु सन्निहितेषु, तुम सब लोग मेरे पास रहते हो, उसके अलावा और मेरा उद्वेग का कारण क्या हो सकता है? अरे जाओ युद्ध क्षेत्र में, मारो इन दुर्योधन और दुशासन करो, लो बदला मेरा, ये तब मेरा गुस्सा शांत होगा। युष्मासु सन्निहितेषु किम उद्वेग कारणम, है ना? आप लोग सब मेरे निकट हैं, इससे बड़ा और मेरा उद्वेग का कारण क्या हो सकता है? किमिति नावेदयस, अरे भाई बता क्यों नहीं रही हो, क्या बात है? केशान अवलोक्य, फिर धीरे से भीमसेन द्रौपदी की केशों को देख करके, अथवा किम आवेदितेन, अरे वाह, क्या बोलने से क्या फायदा, जीवत्सु पांडुपुत्रेषु दूरमप्रोषितेषु च पांचाल राज तनया वहते यदि माम दशाम, है ना? जीवत्सु पांडुपुत्रेषु, यद पांडुपुत्रेषु जीवत्सु, सभी पांडुपुत्र जीवित हैं, मरे नहीं हैं, पांचों भाई हैं, दूरम अप्रोषितेषु, और कहीं दूर भी प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रोषित भर्तृका कौन सी होती है? जिनका पति नायक प्रवास पर कहीं दूर चला गया हो, लेकिन यहां पर भी ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे सभी के सभी पांचों के पांचों पांडव जीवित हैं, तुम्हारे पांचों पति जीवित हैं, और पांचों के पांचों यही के यही हैं, यही रह रहे, कहीं दूर गए हो तो बात भी अलग है। दूरम अप्रोषितेषु, ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी पांचाल राज तनया इमाम दशाम वहते, पंचाल राज की यह पुत्री द्रौपदी इमाम दशाम वहते, इस दशा को वहन कर रही है, आज भी वो केश खुले रख करके घूम रही है, तो ये वाकई इससे बड़ा और गुस्से का कारण क्या हो सकता है? हो सकता है तुम आज जो उदास उद्विग्न दिखाई दे रही हो, यही उसके पीछे कारण हो सकता है। हंजे, द्रौपदी कहती हंजे बुद्धिमती के कथयनाथस्य को अन्यो मम परिभवेण खिद्यते, हे हंजे, है ना, हे चेटी, कथयनाथस्य, नाथ के लिए थोड़ा बताओ, को अन्य मम परिभवेण खिद्यते, क्या अन्य कारण है मेरा, है ना? मम परिभवेण, परिभव माने मेरा तिरस्कार, तिरस्कार से मेरा मन, कौन सा एक दूसरा तिरस्कार है जिसके कारण से मेरा मन आज दुखी है? चेटी, यद देवी आज्ञापयति, जो देवी आज्ञा करती है, भीमम उपसृत्य, भीमसेन के पास जाती हुई, अंजलिम बद्ध्वा, अपने हाथों को जोड़ती हुई, शृणोतु कुमार, कुमार सुनिएगा, इतोपि अधिकतरम अद्य उद्वेग कारणम आसीत् देव्या, इतोपि अधिकतरम, उससे भी आज और बड़ा उद्वेग कारणम देव्या आसीत्, है ना? ये बात तो ठीक है, आज उससे भी बड़ी बात देवी के साथ घटित हुई है, उसके कारण आज देवी का मन सुबह से खिन्न है। भीमसेन, कीम नाम अस्मादपि अधिकतरम, अर्थात इससे भी ज्यादा बुद्धिमती के कथय, क्या बात है? तो फिर बताओ क्या बात हो गई? कौरव्य वंश दावेस्मिन् क एष शलभायते मुक्तवेणीं स्पृशन्नेनां कृष्णां धूमशिखामिव, धूमशिखाम इव मुक्तवेणीं एनाम कृष्णा, है ना? धूमशिखा, धुएं की तरह, धूमशिखा अर्थात जिसकी शिखा धूम है, इसकी तरह मुक्तवेणीं एनाम कृष्णाम, मुक्तवेणी अर्थात जिसके बाल खुले हुए हैं, ऐसी एनाम कृष्णाम, ऐसी इस द्रौपदी को स्पृशन, स्पर्श करते हुए, एषः कः अस्मिन् कौरव्य वंश दावे शलभायते, है ना? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अस्मिन कौरव्य वंश दावे, है ना, अर्थात इस कुरुवंशी के, मतलब सभी कौरव जिसमें जिस जंगल में
जलाए जा रहे हैं, उसमें और कौन शलभायते, पतंग के समान और कौन अपने आप को मरना, अर्थात ये द्रौपदी के जो केश हैं वो उठता हुआ धुआं है, किस बात का, जिसमें दावानल का धुआं है, जिस दावानल में पूरे कुरुवंश का नाश होने वाला है। ऐसे इस कौरव वंश का नाश करने वाले इस आग में और कौन व्यक्ति है जो शलभायते, है ना, अर्थात शलभ, शलभ बोलते हैं पतंगा, टिड्डे आदि जो लाइट में या अग्नि में जा जा करके गिरते हैं उनको, तो कौन ऐसा और व्यक्ति है जो शलभायते, शलभ की तरह ये व्यवहार कर रहा है, अर्थात पहले से ही इस आग में सभी कौरवों का नाश होना निश्चित है, और इसमें भी और कौन व्यक्ति है जो शलभ की तरह अपना आचरण करके इसमें अपने आप को नष्ट करना चाहता है, अर्थात पहले से ये उद्विग्न है पांचाली, इनको और कौन व्यक्ति है जो परेशान करके और मतलब घी में मतलब आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है, ऐसा कह करके वो उनसे पूछती है। अब फिर चेटी जो है वो बताती है कि आज इनके साथ ये घटना घटी, आज इनके साथ ये बात हुई, क्या घटना घटी और क्या उनके साथ हुआ जिसके कारण द्रौपदी का मन खिन्न था, जानेंगे हम अगली कक्षा में और समझेंगे कि आखिर क्या बात है जिसके कारण इनको उद्वेग हुआ। अद्य एतावदेव, पुनः अग्रिम कक्षायां वयं पुनः मिलिष्यामः, तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः।